क्या दिल्ली के बॉर्डर खाली होने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए अब सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर अचानक से एक्शन तेज हो गया है, हलचल बढ़ गई है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हलचल बढ़ी है। और इसीलिए अब ये सवाल कि क्या अब जल्द ये जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं रास्ता रोककर जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं वो खाली होने वाले हैं क्या? आरएएफ के जवान सिंघू बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। हलचल लगातार बढ़ती हुई, पुलिस बलों की मौजूदगी, उनकी तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर यह जबरदस्त हलचल इस वक्त देखी जा रही है और कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी हालांकि पूरी है प्रशासन की, और यहां हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि सही तरीके से संयम बरतते हुए, जैसा कि अब तक बरता गया पुलिस कर्मियों की तरफ से, उसी तरीके से यहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए, उनसे बात करके उन्हें वापस वहां से भेजा जाए, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 63 दिन हो चुके हैं और लगातार ये बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बीती रात से ही हमने देखा कि कैसे गाजीपुर बॉर्डर पर जो है वो वहां पर हलचल तेज हुई, पुलिस बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। तो सिंघू बॉर्डर पर आरएएफ की भी तैनाती, हलचल तेज है, वहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। कोशिश यही है, क्योंकि स्थानीय लोग भी अब सड़कों पर हैं और वो चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी अब यहां से हटें और अपने घरों को लौटें। प्लीज मेरा सबसे अनुरोध है कि इस तरह के लोगों का साथ ना दें, ऐसे लोगों को जो है निरुत्साहित करें और उनको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं इस किसान आंदोलन से। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हम एक किसान की भावना को समझते हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान हम बिल्कुल नहीं सकेंगे। तिरंगा हमारे लिए 100 रुपया है। जितनी ढील देनी थी दे दी आपने, अब आपको सख्ती से काम लेना चाहिए। हम लोग चाहते हैं किसान लोग बॉर्डर खाली करे, सरकार कार्रवाई करे इस पे, इससे दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। हम इस जगह खाली करवाना चाहते हैं और करवाएंगे, हमारी गारंटी है। तो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। कई जगह पर प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है, वहां पर पुलिस बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर क्रेन से कुछ बैरिकेड भी हटाए हैं। तो ये बढ़ती हुई हलचल यानी अब एक्शन की तैयारी, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको वहां से सीधी भी दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बल को बढ़ा दिया गया है। ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है और पुलिस बलों की संख्या वहां पर अब ज्यादा है, लेकिन कई जगह प्रदर्शनकारी और पुलिस भी आमने सामने है। तो ये जबरदस्त हलचल फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर, जहां पिछले 63 दिनों से लगातार प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और स्थानीय लोग भी अब ये चाहते हैं, क्योंकि वो भी अब अपने घरों से निकलकर सड़कों पर हैं, वो चाहते हैं कि यहां से ये रास्ता खोला जाए, बॉर्डर खोले जाए, और जी न्यूज की मुहिम में वो भी साथ दे रहे हैं। मेरा बॉर्डर खाली करो जी न्यूज की ये मुहिम, जिसमें स्थानीय लोगों का भी अब साथ हमें मिल रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर हलचल, किस तरह से क्रेन के जरिए बैरिकेड हटाने की वहां पर ये कवायद चल रही है। तो दूसरी तस्वीर में फ्लैग मार्च आप देख रहे हैं पुलिस बलों का। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बल का फ्लैग मार्च, संख्या बढ़ाई गई है दोनों ही जगहों पर। सिंघू बॉर्डर पर आरएएफ को तैनात किया गया है, वहां पर आरएएफ के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब ये जो एक्शन की तैयारी है, उससे पहले की तस्वीरें सिंघू बॉर्डर पर भी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी, दोनों ही तरफ इस वक्त एक्शन, और यहां पर जो तस्वीरें वो यही बता रही हैं कि कैसे यहां कोशिश अब यही हो रही है कि जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो प्रदर्शनकारी, उन्हें हटा दिया जाए, उन्हें यहां से वापस भेजा जाए, ताकि बॉर्डर जो पिछले 63 दिनों से जाम है, जो बंद है, उसे खाली करा लिया जाए। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और साथ ही हम आपको लाइव अपडेट भी लगातार दे रहे हैं कि कैसे अब वहां पर जवानों की संख्या को बढ़ाया गया है। स्थानीय लोग भी अब नारेबाजी करते हुए सड़कों पर हैं। फिर से 2 तस्वीरें देखिए। सिंघू बॉर्डर पर यह बढ़ती हुई हलचल, जो बैरिकेड वहां पर लगाए गए उन्हें हटाने का काम हो रहा है क्रेन के जरिए। पुलिस बल पूरे उस इलाके पर इस वक्त
तैनात हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस बलों की तैनाती है। तो सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त हलचल तेज है। सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अमित प्रकाश इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित प्रकाश, लगातार आरएफ को भी तैनात अब किया गया है, हम देख रहे हैं बैरिकेड हटाने का भी काम हो रहा है, क्या और अपडेट है वहां से? इस वक्त की सीधी तस्वीर देखिए शरीर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आउटर सर्किल है, आउटर कॉर्डन हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको सीआरपीएफ के ये जवान दिखाई देंगे और यहाँ पर रॉइड कंट्रोल व्हीकल्स भी लगा दिए गए हैं। जैसा मैंने कहा, ये आउटर कॉर्डन है। आउटर कॉर्डन से अब हम सीधा लाइव इन तस्वीरों के साथ अंदर जा रहे हैं। जैसा मैंने दिखाया, ये पूरा हिस्सा आप अगर देख रहे हैं तो ये पूरा हिस्सा इधर से बंद है, यानी ट्रैफिक पूरी तरीके से यहाँ पर बंद किया जा चुका है। और अब यहाँ पर इस आउटर कॉर्डन के बाद अब अगर हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये जो तैनाती है यहाँ पर, चाहे वो आरएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हो, उन सब लोगों की तैनाती यहाँ से बढ़ती हुई आपको दिखेगी। ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जितनी भी डीटीसी की बसेस आपको दिख रही हैं, इन सारी बसेस में तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद अब तैनाती सुबह के बाद से यहाँ तैनाती बढ़ा दी गई है आउटर कॉर्डन से। अब हम इनर कॉर्डन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा हिस्सा देखिए, इस पूरे हिस्से में इस वक्त अभी फ़िलहाल जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर में हम जिस जगह से, जिस कॉर्डन की हम बात कर रहे थे, जो एक बैरिकेड वहाँ लगाया गया था, उस बैरिकेड से तकरीबन 100 मीटर अगर आप और आगे की तरफ आते हैं तो वहाँ से दोबारा तैनाती आपको दिखती है। ये बीच का ये गैप रखा गया है उन लोगों के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, जो गाड़ियों से यहाँ तक लाए जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है, उन गाड़ियों को यहाँ खड़े करने की व्यवस्था की गई है। ये तस्वीर यहाँ से आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरफ से। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा आपको आगे यहाँ से भीड़ अब फिर से बढ़ती हुई दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर यही मेन पॉइंट है जहाँ पर उस बैरिकेड को अब से थोड़ी देर पहले कुछ बैरिकेड्स को यहाँ से हटाया गया और उसके बाद अब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से जो तस्वीर आप देख पाएंगे, उन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो स्थिति इस वक्त फ़िलहाल अभी की जो हालत है, अभी की जो तस्वीर है वो ये है। इस तस्वीर में आपको यहाँ कुछ लोग भी दिख रहे होंगे। इस तस्वीर में बाईं तरफ ये पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से में बाईं तरफ जो किसानों के बैठने की जो पूरी व्यवस्था की गई थी वो ये है, और दूसरी तरफ ये पूरा हिस्सा है। यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स में यहाँ लोगों को यहाँ से आने जाने के, पैदल आने जाने के लिए, सिक्योरिटी पर्सनल के लोगों को यहाँ से पैदल आने जाने की इजाज़त दी गई है। तो फिलहाल ये जो पूरा गैप है, इस गैप में सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। और इस तरफ मेरी बाईं तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर किसानों का जो बैठने की जो जगह थी, जो बहुत दिनों से जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था फिलहाल अभी भी यहीं पर है। ठीक है अमित, एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। सिंगू बॉर्डर की तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर अब बड़ी खबर ये कि आसपास के 40 गांव का अल्टीमेटम, किसानों को बॉर्डर खाली करने को कहा गया है। तो ये बड़ी खबर, अब 40 गांव जो सिंगू बॉर्डर के आसपास 40 गांव हैं, उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है और जो वहां से किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन्हें बॉर्डर खाली करने के लिए कहा गया है। तो अब पूरे एक्शन की तैयारी है। कोशिश यही हो रही है कि आराम से इन्हें समझा बुझाकर इन्हें घर वापस भेजा जाए। 40 गांव का अल्टीमेटम आसपास के सिंगू बॉर्डर के, जहां ये कहा गया है कि वो अब अपने अपने घरों को लौटें, और स्थानीय लोग भी यही चाहते हैं। हमारे सहयोगी भी आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस का एक्शन, वहां पर पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई गई है, क्रेन के जरिए जो बैरिकेड है उसे हटाने का काम हो रहा है। और अब कोशिश यही कि 63 दिन से जो ये रास्ता बंद था, जो ये बॉर्डर जिस पर कब्जा था प्रदर्शनकारियों का, उसे कब्जे से छुड़ा लिया जाए। वो इलाका जो है उसे पहले की तरह, पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए। हालांकि कोशिश इसी को लेकर सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं पूरे इंतजामों के साथ। और बड़ी खबर यह कि 40 गांव का अल्टीमेटम है, आसपास के किसानों को बॉर्डर खाली करने को कहा गया है और इसी को लेकर तैयारियां तेज हैं। तस्वीरें आपके सामने लगातार सिंगू बॉर्डर की हम दिखा रहे हैं। तो अचानक से 2 बॉर्डर पर जो हलचल बढ़ी है, वो हलचल यही बता रही है कि अब इन प्रदर्शनकारियों को यहां से घर लौटाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि 63 दिन से
लोगों को जो दिक्कत हो रही है, आम लोगों को, उन्होंने भी संयम बरता, लेकिन अब उनका भी धैर्य टूट रहा है। वो भी अब अपना संयम खो रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो परेशानी उनके सामने इन प्रदर्शनकारियों की वजह से बनी हुई है वो किसी तरीके से खत्म हो। तस्वीरें देखिए, बैरिकेड किस तरह से हटाए जा रहे हैं, वहां पर क्रेन के जरिए रास्ता खोलने की तैयारी है। जो पहले 2 महीने से पहले ये बॉर्डर हुआ करता था, इसे उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, हम एक किसान की भावना को समझते हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान हम बिल्कुल नहीं सकेंगे। तिरंगा हमारे लिए 100 रुपया है। आप क्या चाहते हो? हम इस जगह को खाली करवाना चाहते हैं। हम इस जगह को खाली करवाना चाहते हैं और करवाएंगे, हमारी गारंटी है। तो आपने आम लोगों को भी सुना। देखिए, स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक सब कुछ संयम तरीके से हो रहा था, शांति से हो रहा था, लोग भी साथ थे प्रदर्शनकारियों के, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद इन लोगों का भी धैर्य टूटा। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फ्लैग मार्च पुलिसकर्मियों का, ये तस्वीरें, तैयारी है अब यहां पर एक्शन की। तो क्या अब सिंघू बॉर्डर खाली होने वाला है? इन तस्वीरों को देखकर तो यही सवाल मन में आ रहा है। सीधी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से फ्लैग मार्च, पुलिस बलों की बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती, और वो इसीलिए ताकि किसी भी तरह से अगर हालात यहां पर बिगड़ते हैं तो उसे कंट्रोल किया जा सके फौरन। के मौके पर प्रदर्शनकारियों की अराजकता के बाद आज यहाँ पे गाजीपुर में प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आप यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, यूपी पुलिस के जवान यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही उच्च अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस फ्लैग मार्च का हिस्सा है। आप ये तस्वीरों में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही उनके आगे जो यूपी पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर साथ में मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, मार्च किस चीज़ के लिए? ये अभी नॉर्मल फ्लैग मार्च है। हमारी जो फोर्स है उसको हम लोग ने तैयार किया है, और पूरी फोर्स है पूरे रूट पर जहाँ पे टेंट्स लगे हैं वहाँ से फ्लैग मार्च करके अभी कैंप की तरफ हम लोग वापस आए। अच्छा सर, जो यहाँ से सुरक्षा की दृष्टि से जो यहाँ पे सवाल उठाया गया है, यहाँ पे अराजक तत्व भी यहाँ पे मौजूद है, कुछ खालिस्तानी तत्व भी है, तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं, लगातार उन लोगों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोग को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा, पुलिस के उच्च अधिकारी यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अराजक तत्वों के घुसे होने की और खालिस्तानी तत्वों के घुसे होने की उन्हें पहले से सूचना है, जिसके लिए वो यहाँ पर आइडेंटिफाई भी ऐसे लोगों को कर रहा है और उन्हें हटाने का जल्द से जल्द प्रयास करा जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर। तो तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर की देख रहे थे, और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का फ्लैग मार्च भी हुआ है, निकाला गया है, और हलचल बीती रात से ही गाजीपुर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई एक्शन की तैयारी। सीधे रुक करेंगे राजू राज, मेरे सहयोगी वहीं से जुड़े हुए हैं। राजू राज, क्या फिलहाल तस्वीरें? बिल्कुल श्रीन, गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल है, काफी संख्या में पुलिस बल को बढ़ाया गया है। लगभग आरएएफ की टीम, हमारे पीछे देखेंगे, पूरी तरफ से यहाँ पर इस मैदान में आरएएफ की टीम मौजूद है। 2 प्लाटून यहाँ पर बुलाया गया है, 2 टीमें यहाँ पर हैं। कुछ टीमों को रिजर्व रखा गया है, जैसे ही जरूरत पड़ेगी वैसे बुलाया जाएगा। गाजियाबाद के तमाम आला अधिकारी आसपास ही हैं और लगातार मीटिंग चल रही है और तैयारी है एक्शन लेने की। कुछ आरएएफ के जवान हैं, बताइए सर कि किस तरीके से तैयारियां हैं? इधर तैयारी फ्लैग मार्च अभी किया गया है, और हमारी पूरी फोर्स जो है फ्लैग मार्च किया है, और हम लोग शांति से फ्लैग मार्च किया। किसानों का धरना अभी तक शांति में था, लेकिन जो 26 जनवरी को ये लोगों ने इतना अप्रिय अपने फोर्स का, पुलिस का इतना अपमान किया, उनके ऊपर वार किया, और सबसे बड़ी बात जो अपने देश का तिरंगा झंडा उसका अपमान किया, इसके घनघोर मतलब नाराजगी है, गुस्सा है, बहुत ज्यादा नाराजगी है इनके ऊपर। और अभी क्या कोशिश चल रही है? क्या बातचीत के समझा के ये चले जाएं तब एक्शन हो, या फिर क्या? अभी हम लोग ये चाहते हैं कि ये किसान भाई अपने देश के ही हैं, ये शांति से अपना धरना बंद करें और चले जाएं, तो इसमें कोई वो नहीं है। बाकी यहाँ फोर्स बहुत आ चुकी है। किस तरह के निर्देश है? क्या आज रात में तैयारी है पूरी? नहीं, अभी कोई निर्देश नहीं है, वो जो होगा तो उच्च अधिकारियों से होता है, उसी प्रकार से हमारी सेना काम करती है। देखिए, सेना काम करती है, पूरी तैयारियां हैं, और यही वजह है कि तमाम फोर्सेस को तैनात किया गया है। भारी संख्या में आरएएफ की टीम के अलावा
उत्तर प्रदेश की पुलिस है, गाजियाबाद की पुलिस है, गाजियाबाद रिजर्व पुलिस के जवान है। यहाँ पर भी देखिए गाजियाबाद पुलिस के जवान है, रिजर्व पुलिस है, वो यहाँ पर तैनात है पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ। हेलमेट देखा होगा, डंडा होगा जैसे ही कोई आदेश आता है। लेकिन प्रशासन की पहली कोशिश ये है कि पहले समझाया जाए, लगातार आलाधिकारी यहाँ पर समझाया जा रहा है तमाम किसानों को, और उसके बाद और कोशिश है कि उसी तरह से हटाया जाए। और यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी है कि आज किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो तमाम सर ये तरीके से बता दीजिए कि अभी जो तैयारियां हैं उसको लेकर आप लोगों ने फ्लैग मार्च किया, क्या आगे भी कोई फ्लैग मार्च होगा? अभी इसके लिए तो अभी उच्च अधिकारियों का हमको जितना आदेश मिला फ्लैग मार्च कर दिया, सब ठीक ठाक रहा। क्या नाराजगी है 26 जनवरी को जो घटना घटी है? वो तो नाराजगी तो पूरे देश को है, तो फोर्स को होगा, क्योंकि हमारे ही जवानों को अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो गलत बात है। अभी तक उनका मान था, लेकिन वो 26 जनवरी के बाद फोर्स को भी अच्छा नहीं लगा। आप लोगों ने भी काफी संयम बरता, जो पुलिस की टीम थी काफी संयम बरता, नहीं तो कुछ घटनाएं और घट सकती थी। वो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हम लोगों ने वो इतना संयम बरता कि हम लोग स्वयं गिर के और स्वयं अपना बचाव करते हुए कि उनको ना हो, लेकिन वो लोगों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। काफी संयम बरता आप लोगों ने यहाँ पर, और इस तरह की चीजें। तो देखिए तमाम यहाँ पर हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं, शायद उनको निर्देश नहीं है बात करने का, लेकिन जो आलाधिकारी हैं यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उनका साफ तौर पर करना है। 26 जनवरी की घटना के बाद आहत है, नाराजगी है, गुस्सा है, लेकिन कोशिश है इनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान है उनके देश के हैं, कोशिश पहले है कि उनको समझाया जाए, समझा के वापस चला जाए, और जो आंदोलन है, जो सड़कों पे आंदोलन चला वो खत्म है। स्थानीय लोगों में नाराजगी। एक और तस्वीर मैं यहाँ पर सीरीन दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर तैयारियों की बात करें कि यहाँ पर यूपी रोडवेज की बसों को भी यहाँ पर लगाया गया है कि जैसे ही हो, अगर वो नहीं हटते हैं तो बसों में भरकर उन्हें यहाँ से हटाया जाए। ये देखिए बसों की लंबी कतार आपको यहाँ पर नजर आएगी। दंगा निरोधक वाहन तमाम यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम आलाधिकारी, अलग अलग बटालियन के, आरएएफ के आलाधिकारी, पुलिस के आलाधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। यूपी रोडवेज की बसों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि अगर हटते नहीं है किसान आंदोलनकारी तो उन्हें बस में बैठाकर ले जाया जाए। यानी पूरी तैयारियां हो चुकी है। आदेश है किसी तरीके से बातचीत हो और बातचीत के बाद रास्ता निकले और किसान की तैयारी यहाँ पर है, लेकिन कोशिश सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि किसानों को समझा बुझाकर और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से अपने घरों को भेजा जाए, और इसीलिए लगातार पुलिस यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती, यानी तैयारी पूरी। लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.